नमस्कार दोस्तों। द्वितीय पीयूसी के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तीसरा अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार है। तो उसके लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। तो पहले थोड़ा लेखक का परिचय हम देखेंगे, उसके बाद पाठ की ओर बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। आपका व्यंग्य हास्य के चटखारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने लेखक का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बालुंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह आदि है। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो आपको एक मास के लिए प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ किस संग्रह से लिया गया है। तो इस तरह से आएगा तो प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पे एक काल्पनिक विचार को हकीकत की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर गंगा मैया मतलब गंगा नदी है। गंगा नदी तो कभी भी बात नहीं कर सकती, लेकिन लेखक के विचार यहाँ पर काल्पनिक तरीके से सच्चाई की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, गंगा मैया से बात करते समय हमारे जीवन में या तो हमारे समाज में आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य करते हुए इस कहानी का या तो इस साक्षात्कार का यहाँ पर चयन किया गया है। तो देखेंगे, मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही थे हमारे लेखक जी। तो गंगा मैया के निजी सचिव मतलब उनकी मंत्री से 2 महीने पहले ही इन्होंने समय लिया था, मतलब अपॉइंटमेंट लिया था। माँ मंदिर में विराज रही थी, मतलब गंगा मैया विराज रही थी, मंदिर में बैठी थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी, मतलब बैठक, जैसे कि आप सोफ़ा कहते हैं ना, बैठने की चेयर, तो बैठने की चेयर थी, तो उसमें बैठते हैं। मैं बैठ गया, प्रश्न लिख कर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। मतलब साक्षात्कार का मतलब होता है यहाँ पर इंटरव्यू लेना। तो अब हमारे लेखक जी गंगा मैया से इंटरव्यू ले रहे हैं, गंगा नदी से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो किस तरह से ले रहे हैं देखिए। पहला प्रश्न आता है, हमारे लेखक जी पूछ रहे हैं, माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। तो गंगा मैया उत्तर देती है कि वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे लेखक जी पूछते हैं कि आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। तो उत्तर क्या देते हैं देखिए, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के
आस्थावान शिष्य भी हैं, मतलब गधे हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर लेखक जी पूछते हैं कि तब और क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर में गंगा मैया बताती है कि वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तब मैं कैसे सच बच सकती हूँ। प्रश्न, आप ठीक कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। तो आपको 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि किसका चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उत्तर में यहाँ पर गंगा मैया क्या कर दे, देखिए, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, मतलब धैर्य दिया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। तो देखिए, चरित्र नामक व्यक्ति, मतलब चरित्र, हर एक इंसान का चरित्र जो है वह खो गया है समाज में, इस तरह से बता रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे लेखक जी क्या पूछते हैं, देखिए, अब चरित्र भैया कहाँ है? तो देखिए, उत्तर में मुस्कुराते हुए, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों में के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, चरित्र नामक शब्द या तो चरित्र समाज में आज गुम हो गया है और सिर्फ शब्दकोश में या तो उपदेशों में या तो मास्टर की कक्षाओं में ही बस ये चरित्र नाम शब्द प्रचलित है, ना ही के कार्य रूप में कुछ भी नहीं है। इस तरह से गंगा मैया कह रही है। तो प्रश्न आते हैं, लेखक जी पूछते हैं, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? तो देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? तो तब उत्तर में गंगा मैया क्या कहती है, देखिए, सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को भी मार कर जाने कहाँ भगा दिया, अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। तो देखिए, चरित्र कैसे बनता है, क्यों मिट गया, इस तरह से पूछेंगे तो चरित्र का संबंध सेवा से है। सेवा करने से ही हमारा चरित्र अच्छा या बुरा बनता है। लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि सेवा ही परमो धर्म के इस वाक्य को बदलकर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गंगा मैया बताती है। तो अगला प्रश्न हमारे लेखक जी का क्या होता है, देखिए, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है, तू न कर मेरी और मैं न कहूँ तेरी। तो देखिए, इस प्रश्न को उत्तर देते हुए यहाँ पर लेखक जी भी कहते हैं कि सच कहा, मतलब चरित्र का अस्तित्व सेवा से ही है, और सेवा करने वाले लोग भी भ्रष्ट हो गए तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राज्यपाल भी ऐसा ही करते हैं, उनके गांव में कुएं में ही या तो उनकी बावड़ियों में ही भंग या तो शराब मिला दी जाएगी तो लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे और लोगों को इन्हें भी कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तो ऐसे विचार यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो उस वक्त, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है, तुझे कैसा लगता है। व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जयकार नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में डैश डैश। तो देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे गंगा मैया जी, मतलब नदी, गंगा नदी बता रही है कि सत्य किस पर निर्भर है। आपको 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आएगा तो सत्य निर्भय है।
ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सत्य जो बोलता है वो निर्भय होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, क्योंकि वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, कई लोग आते हैं हर रोज, अमीर गरीब सभी लोग आते हैं और आकर यहाँ पर मेरी जयकार लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में जाकर यहाँ पर आकर ऐसे लगता है कि वे पवित्र हो गए, गंगा स्नान करने से पवित्र हो गए, लेकिन अपना सारी बुराइयाँ गंदगी मेरे में छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गंगा मैया बताती है। तो आगे का प्रश्न यहाँ पर देखिए, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों? तो देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? इस तरह से पूछने के बाद गंगा मैया बताती है, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। तो देखिए, सभी यहाँ पे लोग जो हैं इधर उधर से आते हैं, गंदगी लेकर आते हैं और मुझ में सब कुछ मेरे निर्मल जल में आकर शरण पाते हैं और अपने आप को पवित्र समझकर चले जाते हैं और यहाँ पर सब गंदगी छोड़ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये एक गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ के बारे में हमने देखा। तो इसमें कोई संदेह संशय हो तो मुझे अगली क्लास में बताइए। अगली क्लास में मैं इसके आगे का भाग पढ़ूंगा। धन्यवाद।